नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अमित शाह तो गुंडा है, अमित शाह तो जल्लाद है, अमित शाह कायर है, अमित शाह डरपोक है। टीएमसी नेता के इस खुलासे ने देश में हाहाकार मचा दिया है। दोस्तों, एक तरफ बंगाल में 4000 ईवीएम मशीनें जलकर खाक हो गई हैं। आशंका है कि किसी ने आग लगाई है, ईवीएम मशीनों को जानबूझकर जलाया गया है। जहां पर ईवीएम मशीनें रखी थी, लगभग 4000 ईवीएम मशीनें थी जो बंगाल चुनाव में इस्तेमाल हुई थी, आग में खाक हो गई है। दूसरी तरफ टीएमसी नेता ने अमित शाह को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर टीएमसी नेता ने अमित शाह को कायर कहा, अमित शाह को डरपोक कहा, अमित शाह को गुंडा कहा, अमित शाह को जल्लाद कहा, जिसके बाद चारों तरफ हाहाकार मचा है। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि जब अमित शाह पर ऐसी टिप्पणियां की गई हैं। हम सभी लोगों को याद है जहां पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी कहा था कि यह देश का दुर्भाग्य है कि एक तड़ी पार देश का गृह मंत्री बना बैठा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 में गुजरात से बैन कर दिया था और कहा था गुजरात में दिखाई मत देना, क्योंकि फेक एनकाउंटर्स हो रहे थे, गुंडागर्दी का माहौल था, बेवजह लोगों को मारा जा रहा था। ठीक है, तो अमित शाह को 2 साल के लिए गुजरात से तड़ी पार कर दिया गया था। तो शरद पवार ने कहा था कि जब ये गुजरात का तड़ी पार था तो गुजरात की कानून व्यवस्था चरमरा गई थी, गुजरात से इसे भगाना पड़ा 2 साल के लिए, गुजरात से बाहर रहे अमित शाह। और आज ये दुर्भाग्य है देश का कि वो देश का गृह मंत्री बना, जो एक राज्य नहीं संभाल पा रहा था, जिसे एक राज्य से बेदखल किया गया, आज वो देश का गृह मंत्री बना बैठा है। तो शरद पवार ने भी ऐसा कहा था, तो शरद पवार पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? कहा तो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी था कि अमित शाह तो गुंडा है, अमित शाह तो गुंडा है, अमित शाह जजों की खोपड़ी तक तुड़वा चुका है। तो ऐसी टिप्पणियां एक बार नहीं बल्कि अनगिनत बार हो गई हैं। यहां तक कि अमित शाह हरियाणा गए थे, खबर पुरानी है, अमित शाह हरियाणा गए थे, वहां पर एक दिव्यांग व्यक्ति ने अमित शाह पर जूता फेंक कर मारा था। तो जगह जगह पर भाई, नेता बनने से पहले बदनामी तो करवानी पड़ती है। ये नेता बनने से पहले करवाइए या बाद में करवाइए। तो अमित शाह की कई जगहों पर फजीयत हो गई है, लेकिन इस बार टीएमसी नेता ने जो खुलासा किया है उस मामले को लेकर पूरे देश में हाहाकार है। यहां तक कि टीएमसी नेता पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग कर दी गई है। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, मैं आप सभी लोगों को एक एक करके खबर दिखाता हूं। लिखा है कि अमित शाह पर टिप्पणी के आरोप में कल्याण बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज, गिरफ्तारी की मांग की गई है। तो एफआईआर दर्ज हो गई है और गिरफ्तारी की मांग की गई है कि अमित शाह पर ये जो इन्होंने टिप्पणी की है गिरफ्तार कीजिए। देखिए, लिखा भी है, अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में भाजपा ने तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ श्रीरामपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं हुगली के उत्तरपाड़ा में तृणमूल नेताओं की अवैध संपत्ति को लेकर लगाए गए पोस्टरों से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। खबर की हाईलाइट से लिखा है कि कल्याण बनर्जी पर अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप, भाजपा ने शिकायत दर्ज कर कल्याण बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग की है। हुगली में तृणमूल नेताओं के अवैध संपत्ति पर पोस्टर विवाद भी गहराता जा रहा है। लिखा भी है, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। कल्याण ने शाह को गुंडा, जल्लाद और कापुरुष कहा था। भाजपा ने इसे दंडनीय अपराध बताते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। तो जरा देख लीजिए, बंगाल में हाहाकार मचा है, बंगाल में बवाल मचा है। क्यों? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी की गई। अमित शाह को गुंडा कहा गया है, अमित शाह को कापुरुष कहा गया है, अमित शाह को जल्लाद कहा गया है, जिसकी वजह से चारों तरफ हाहाकार मचा है। लिखा भी है, भाजपा कार्यकर्ता भास्कर घोष ने अपनी शिकायत में कहा कि कल्याण बनर्जी ने गृह मंत्री के अलावा तत्कालीन विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के बारे में भी कई अभद्र टिप्पणियां की हैं। शिकायत में उन पर उकसाऊ बयान देने और राजनीतिक तनाव बढ़ाने के भी आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को रिषड़ा थाने में भी भाजपा के एक पार्षद ने कल्याण बनर्जी के खिलाफ इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रीरामपुर के बटतला इलाके में कल्याण बनर्जी का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन भी किया था। तृणमूल नेताओं की संपत्ति पर पोस्टर जांच की मांग तेज हो गई है। तो बात है दोस्तों कि 15 साल से दीदी की सरकार है, टीएमसी नेताओं की संपत्ति को लेकर के पोस्टर वार शुरू हो गया है और ये मांग की गई है कि टीएमसी नेताओं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, 100-100 करोड़ की संपत्ति है, आप उनकी जांच कीजिए। देखिए, लिखा भी है,
हुगली के उत्तरपाड़ा में तृणमूल कांग्रेस के 6 नेताओं के खिलाफ लगाए गए पोस्टरों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। काठाल, बगान बाजार और रेलवे स्टेशन के आसपास लगाए गए इन पोस्टरों में नेताओं पर अवैध गतिविधियों के जरिए करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाने का आरोप लगाया गया है और उनकी संपत्ति का हिसाब भी मांगा गया है। पोस्टरों में दावा किया गया है कि दिलीप यादव, सुब्रत मुखर्जी और टुकाई की संपत्ति 100 करोड़ रुपए से अधिक है। इनके खिलाफ वसूली, अवैध संपत्ति, अवैध कारोबार और अन्य गतिविधियों से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। वहीं छोटे पिंटू, अर्णब राय और मौसमी विश्वास की संपत्ति 100 करोड़ रुपए से कम बताई गई है। इनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार और वसूली समेत विभिन्न आरोपों का उल्लेख किया गया है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि टीएमसी के चुनाव हारते ही टीएमसी के नेताओं पर दबाव बनाना शुरू हो गया है। कारण यह है कि भाजपा 20 सांसदों को घसीटना चाहती है अपनी तरफ, इसीलिए ऐसे पोस्टर वार करवा रही है। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि वो लोग डरेंगे। अगर सच में अवैध संपत्ति है, अगर 100 करोड़ रुपए कमाए बैठे हैं, 100 करोड़ की संपत्ति है, तो स्वाभाविक है कि इसकी जांच करा करके उन्हें डराने का काम किया जाएगा। ईडी, सीबीआई के जरिए उन्हें पार्टी में शामिल किया जाएगा, क्योंकि मोदी जी को बहुत जरूरत है सांसदों की। इसके लिए मोदी जी को कितने करोड़ देने पड़े वो घबराएंगे नहीं, दे देंगे, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है और 5 साल सरकार चलानी है। इसीलिए दोस्तों ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इसका कोई असर पड़ता है या फिर नहीं। अब देखना यह है कि क्या सच में गिरफ्तारी हो पाएगी, क्या सच में कल्याण बनर्जी की मुश्किलें बढ़ेंगी, या फिर बस ऐसे ही भौं भौं करके ये लोग बैठ जाएंगे। क्योंकि ये कोई नई बात नहीं, मैंने 2-3 नाम शुरू में बता दिए कि अगर एफआईआर दर्ज करना है तो एफआईआर दर्ज सुब्रमण्यम स्वामी पर कीजिए, एफआईआर दर्ज करना है शरद पवार पर कीजिए। केवल कल्याण बनर्जी ही क्यों, करना है तो उद्धव ठाकरे पर कीजिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने भी अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज कहा था। उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि अहमद शाह अब्दाली भी आया था मराठाओं का कत्लेआम करने के लिए, और अब अमित शाह जो कि अहमद शाह अब्दाली का वंशज है वो आ रहा है। उसकी राजनीतिक कब्र जैसे औरंगजेब की यही खुदी है, वैसे ही अमित शाह की राजनीतिक कब्र ही महाराष्ट्र में खोदो। तो उद्धव ठाकरे ने तो कब्र खोदने की बात कह दी थी, तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? तो होनी चाहिए। अगर भाई अमित शाह अपने मतलब अपनी आलोचना नहीं बर्दाश्त कर सकते, अमित शाह पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, तो भाई एक तरफ से एफआईआर होनी चाहिए, केवल कल्याण बनर्जी ही क्यों? तो दोस्तों इस खबर को देखकर सुनकर आप लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रियाएं आई हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।